नमस्कार दोस्तों। आप सभी का जन्मभूमि ज्योग्राफी क्लासेज पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और मैं कह रहा हूँ कि ये नोट्स और उसके साथ में आप वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चंस होते हैं उनको निकाल लो तो आपके निकल ही जाएंगे। और नया कोई क्वेश्चन हो छूट गया हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अपने आप में कोई ज्ञानवान नहीं होता है दोस्तों। कोई माँ के पेट में नहीं सीख 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 कर आता है, सब यहीं सीखते हैं। हमारे गुरुजन, मैं गुरुजनों से पढ़ा, मैं आपको दे रहा हूँ ये ज्ञान, आप किसी दूसरों को दो। यही एक ज्ञान की प्रक्रिया है, यही ज्ञान की प्रक्रिया है, क्योंकि ज्ञान की प्रक्रिया है। और पढ़ने का तरीका भी यही होना चाहिए कि हम पढ़ते हैं तो उस इस हिसाब से पढ़ें कि हम दूसरों को समझाएं तो उतने ही सुदृढ़ होंगे। तो हमेशा अपन पढ़ पढ़ लिख लिख के समझेंगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आएगी, मेरा अनुभव है, नींद भी नहीं आएगी। हम बात कर रहे थे पश्चिमी रेतीली प्रदेश की। किसकी? पश्चिमी रेतीले प्रदेश की। मैं पश्चिमी रेतीले प्रदेश में आज बात करने वाला हूं दोस्तों जिलों की। जिलों की बात करने के लिए मैं एक छोटा सा इधर से नक्शा बनाऊंगा। ये अपना नक्शा है और ये हमारी अरावली है, मान लो ये अरावली है और ये है हमारा मरुस्थल। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक जिले की, बाड़मेर की। और इधर बात कर लो आप सिक्कर की। ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, जो पश्चिमी मरुस्थल में जो जिले हैं उनकी हम बात करेंगे। और वो बात करेंगे तो मैंने बताया आपको, जब मैंने सामान्य परिचय पढ़ाया था उस टाइम इस सिचुएशन में बताया था कि आपको नक्शा इस तरह से पढ़ना है। कल अपन जलवायु पढ़ेंगे तो वहां भी ये काम आएगा, और पश्चिमी मरुस्थल पढ़ेंगे तो भी अपने को काम आएगा। तो दोस्तों हमारे पास में पश्चिमी मरुस्थल में जो जिले आए थे, तो मैं बोलूं आपको एक बात बताओ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे चलो एक बार तो। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, फलोदी के बाद में आप आ जाओ जैसलमेर, और एक आ जाओ आप बाड़मेर। बताओ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हो गए के जिले, ठीक है। अब आप आ जाओ वापिस वहां से स्टार्ट हो। बताओ बाड़मेर से कौन सा जिला बना? बालोतरा। बालोतरा के पास में थोड़ा ऊपर चलो, जोधपुर, है ना। जोधपुर से आप दो जिले और ले लो, पाली और जालोर, ठीक है। उसके बाद में आप चलो नागौर, डीडवाना, कुचामन। ये क्या है, मैंने जब भर नक्शा सामान्य परिचय में नक्शे के बारे में बताया था मैंने, उस टाइम बताया था कि अपने को कैसे पढ़ना है। उस टाइम मैंने इसी कंडीशन में बताया था ये अपने जलवायु में भी काम आएगा, डीडवाना, कुचामन। उसके बाद में उधर से चलो गंगानगर से हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू और सिक्कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बताओ कितने जिले? 15 जिले पूर्ण हो गए। वह पश्चिमी ब्यावर,
यहां तक समझ में आया क्या आपको? पश्चिमी रेतीले प्रदेश को, पश्चिमी रेतीले प्रदेश को गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या आ गई? बालोतरा, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, डीडवाना, कूचामन। उसके बाद में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये आ गए हमारे कौन से? पश्चिमी रेतीले प्रदेश के। उसके बाद में जिले आ गए। अब दोस्तों हम पश्चिमी रेतीले प्रदेश में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उच्चावच के आधार पे, उच्चावच के आधार पे जो पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। उच्चावच के आधार पर पश्चिमी रेतीले प्रदेश का विभाजन। पश्चिमी रेतीला प्रदेश का विभाजन। 4 भाग, 4 भाग, 4 भाग। नंबर 1, 4 भाग। 4 भाग में हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि पहला हो गया हमारा महान मरुस्थल। महान मरुस्थल। नंबर 2, महान मरुस्थल। महान मरुस्थल की बात करते हैं दोस्तों, ये है, इसके बारे में महान मरुस्थल एक बार पूरी लिख लेते हैं। महान मरुस्थल, और महान मरुस्थल के बाद में हम बात कर लेते हैं कौन सा? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर मरुस्थल। ठीक है। नंबर 3, लघु मरुस्थल। ठीक है। नंबर 4, ये आ गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। उच्चावच के आधार पे हम कितने भागों में? महान मरुस्थल, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर मरुस्थल, लघु मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसके बारे में अपन शॉर्ट लिख लेते हैं दोस्तों कि इसका है ना, ये भारत पाक सीमा के सहारे या आरजे की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सहारे। ठीक है, ये समझ गया। इसके मरुस्थल में, महान मरुस्थल के पूर्व में, पूर्व में, इसके बारे में एक छोटी सी बात कहता हूं। महान मरुस्थल ये क्या है? चट्टानी मरुस्थल। ठीक है। उसके बाद में लघु मरुस्थल, कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक विस्तार। किसके? इसके पूर्व में। ठीक है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश दोस्तों ये हैं अरावली के पश्चिम की ओर। ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, उच्चावच के आधार पर पश्चिमी रेतीले प्रदेश का 4 भाग है। महान मरुस्थल, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर मरुस्थल, लघु मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश अरावली के पश्चिम में है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल की, और पश्चिमी मरुस्थल में हम इसका विभाजन करते हैं दोस्तों। पश्चिमी रेतीला प्रदेश
जलवायु के आधार पर, क्या, जलवायु के आधार पर विभाजन करेंगे तो जलवायु के आधार पर कौन सा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दो भाग विभाजन किया इसका, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पुनः इसको दो भागों में बांटा गया दोस्तों, पुनः इसको कितने भागों में बांटा गया, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, एक आ गया बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अगर आप बात करते हैं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, तो अर्धशुष्क मरुस्थलीय ने में वीसी मिश्रा हुए थे, मैंने पढ़ाया था वीसी मिश्रा ने, वीसी मिश्रा ने बांगड़ प्रदेश कहा भाई साहब। पहला, इसको चार भागों में बांटा, एक तो होता है लूणी प्रदेश, जिसको हम क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नागौर उच्च भूमि। उसके बाद में हम बात करते हैं शेखावाटी प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों गग्गर प्रदेश, ठीक है। लूणी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश और गग्गर प्रदेश। दोस्तों मैंने बताया क्या, उच्चावच के आधार पे, कौन सा, उच्चावच के आधार पर। और उच्चावच के आधार पे हमने बताया था कि जो उच्चावच के आधार पे मैंने बताया कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, बालू का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में, दो भागों में, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। वीसी मिश्रा ने इसको बांगड़ का प्रदेश कहा, लूणी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश और गग्गर प्रदेश। दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कि जो यहाँ पे मैं नक्शे के हिसाब से बता देता हूँ आपको कि मैंने एक वो बनाया था नक्शा, उस टाइम मैंने बताया था आपको, जैसे मान लो ये नक्शा है अपना, जैसे मान लो ये नक्शा है और ये हमारी अरावली है। मैंने बताया था कि दोस्तों 25 सेंटीमीटर रेखा, कौन सी, ये 25 सेंटीमीटर रेखा, और इसके सारे सारे मैंने बताया था 40 सेंटीमीटर रेखा। अरावली के समांतर मैंने बताया था 50 सेंटीमीटर रेखा, और अरावली के पूर्व में बताया था मैंने 60 सेंटीमीटर रेखा। तो वही कंडीशन है दोस्तों। इस शुष्क पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को जो इसका निर्धारण हुआ, इसका जो मरुस्थल को जो डिवाइडेशन किया, वो डिवाइडेशन किया दोस्तों
25 सेमी वर्षा रेखा द्वारा। ठीक है। शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण 25 सेमी वर्षा रेखा द्वारा होता है। फिर बोलता हूं, 25 सेमी वर्षा रेखा से कम वाले क्षेत्र को शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। उसके बाद में फिर बीकानेर के आसपास में यहाँ पे राठी गाय पाई जाती है, इसलिए इसको राठी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पूरे मरुस्थल की अगर बात कर लेते हैं अपन, तो भाई साहब पूरे मरुस्थल में है दोस्तों ये आ गई दोस्तों 40 सेमी वर्षा रेखा। ठीक है। जलवायु के आधार पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का 40 सेमी वर्षा रेखा द्वारा भाई साहब क्या होता है, इसका निर्धारण होता है। अब आगे बात कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गई अपन। अब बात करते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में मैंने बता दिया कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा इसका क्या होता है, निर्धारण होता है। और यहाँ पे इसको दो भागों में बांटा गया। और इसका जो कितने प्रतिशत पश्चिमी रेतीले मैदान की, ये 41.5% भूभाग पे, और ये है 58.5% भूभाग पे बालू का स्तूप युक्त पाए जाते हैं। इसके बारे में मुक्त प्रदेश इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। शुष्क पश्चिमी रेतीले मैदान में शुष्क पश्चिमी रेतीला प्रदेश, इसके बारे में शॉर्टकट में लिखता हूं, इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण का निर्धारण 25 सेमी वर्षा रेखा द्वारा। फिर इसके बाद में आप लगाओ 25 सेमी, लिखो 25 सेमी से कम वाले क्षेत्र को भी कहते हैं 25 सेमी वर्षा से कम वाले क्षेत्र को इसमें निर्धारण किया जाता है। उसके बाद में संपूर्ण ध्यान रखना, पश्चिमी रेतीला या मरुस्थलीय प्रदेश का जो होता है निर्धारण, मरुस्थलीय प्रदेश का निर्धारण होता है दोस्तों 40 सेमी वर्षा रेखा द्वारा। ठीक है। पश्चिमी रेतीले मरुस्थलीय प्रदेश की जो सीमा का निर्धारण होता है वो किससे होता है, 40 सेमी वर्षा रेखा द्वारा। अब बात करते हैं उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण। भाई साहब यहाँ पर इसको राठी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। राठी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। शुष्क पश्चिमी रेतीले प्रदेश को इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण 25 सेंटीमीटर द्वारा, नॉट, ये नोट लिख लेना वहां, ठीक है, इसमें ही पश्चिमी रेतीले प्रदेश की मरुस्थलीय सीमा 50 सेमी, एक और लिखो, अरावली के समांतर 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली के समांतर पाई जाती है। ठीक है। ये नोट में आ गई इधर। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके विभाजन की। तो विभाजन में हमने पहले बताया था कौन सा, नंबर 1, कौन सा, बालू का स्तूप
मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5% भूभाग पर है भाई साहब। क्या है? 41.5% भूभाग पे है, और 41.5% भूभाग पे है तो 85,000, ये जो 41.5 इसका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के, किसका? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के। और उसके बाद में इसका क्षेत्रफल है तो 85,460 वर्ग किमी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे वर्ग किमी। अगर क्षेत्र की बात करते हैं, इसका क्षेत्र क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जैसलमेर के पोखरण, फलोदी और बालोतरा। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं विशेषता की, विशेषता की बात करें हैं तो दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या हो, ये बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात क्या पाई जाती है? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानें पाई जाती है। फिर एक है इसमें, इसी में लाटीश्री क्षेत्र या जलपट्टी, जलपट्टी पाई गई एक। वो पाई गई कहां पे दोस्तों? ये जलपट्टी पाई पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में। कहां पे? पोखरण से मोहनगढ़ के बीच। दूसरी जलपट्टी, दूसरी जलपट्टी है दोस्तों हमारी, वो है दोस्तों दूसरी जलपट्टी। एक तो हमारी पोखरण से मोहनगढ़ के बीच हो गई, और एक जलपट्टी हो गई दोस्तों बैतू बाड़मेर से। कहां से? बैतू बाड़मेर से सांचौर जालोर तक। ठीक है, ये हो गया अपना बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। पश्चिमी रेतीली प्रदेश में गंगानगर, बीकानेर 15 जिले पूर्ण और पश्चिमी ब्यावर पाए जाते। पश्चिमी ब्यावर है दोस्तों, इसमें हमने गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। उसके बाद में मैंने बताया दोस्तों उच्च आवाज के आधार पे महान मरुस्थल जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर मरुस्थल, लघु मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। उसके बाद में मैंने बताया दोस्तों जलवायु के आधार पर पश्चिमी मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, दो भागों में 25 सेमी वर्षा रेखा द्वारा इसको 4 भागों में बांटा, उसको 2 भागों में बांटा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों शुष्क पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में हम बात करते हैं तो इसकी पूरी सीमा का निर्धारण 25 सेंटीमीटर द्वारा 25 सेमी वर्षा रेखा से कम वाले क्षेत्र में राठी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5% भूभाग पे, क्षेत्रफल 85,460 वर्ग किमी, क्षेत्र जैसलमेर, पोखरण, फलोदी, बालोतरा। विशेषताएं बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं इसमें। उसके बाद में अवसादी चट्टानें पाई जाती है। लाटीश्री जलपट्टी पोखरण से मोहनगढ़ के बीच लगभग 60 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। दूसरी जलपट्टी पाई जाती है दोस्तों बैतू बाड़मेर से सांचौर जालोर तक। आज के लिए इतना काफी। फिल्म मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दो सर।